नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर की एलबी स्टेडियम में दावत इफ्तार। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी, रियासती वुज़रा, अरकान असम्बली व कौंसिल के अलावा उलमा, मशाइखीन व आवाम ने की शिरकत। तारीख़ी मक्का मस्जिद में खुशू व खुजू के साथ किया गया अलविदा जुमा का एहतमाम। हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने अदा की जुमतुल विदा की नमाज। मस्जिद अक्सा के लिए हैदराबाद के गोलकुंडा में निकाली गई पुरअमन एहतजाजी रैली। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में धूप की शिद्दत के साथ बारिश की भी की पेश क़ियासी। नफरत फैलाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे, हम सबको एक होना होगा। दावत इफ्तार से सीएम केसीआर का खिताब। गुजरात की आयशा की खुदकुशी मामले में शौहर आरिफ को सेशन कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एलबी स्टेडियम में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया था, जिसमें रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रियासती वुज़रा, अरकान असम्बली व कौंसिल, शहर के उलमा, मशाइखीन और शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के अलावा मुस्लिम कायदीन व आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस के 7 साला दौरे हुकूमत में रियासत काफ़ी तरक्की कर चुकी है। उन्होंने इस मौके पर तमाम मुसलमानों के ताउन का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ तेलंगाना काफ़ी तरक्की कर चुकी है। उन्होंने कहा कि आज देश में कुछ लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कहा वो लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। रियासत के वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब, मंच पर तशरीफ़ लाए हुए हमारे दूसरे मिनिस्टर्स, एमपीज़, एमएलएज़, मोअज़्ज़िज़ इमाम साहिबीन, हमारे टर्की और ईरान कॉन्सुलेट के हमारे गेस्ट, भाइयों बहनों, मैं आपको सबको सलाम करता हूं। तेलंगाना रियासत एक 7 साल पहले बहुत ही बेहाल रियासत था। हमारे पास ना पीने को पानी थे, ना बिजली था, ना किसान के लिए पानी दे सकते थे। बेहाल हमारा हालत था। अल्लाह का फजल है, आप तमाम लोगों का ताउन है, आप तमाम लोगों का तायीद भी मिला है भरपूर तरीके से। और 8 साल के अंदर 7.5 साल में आज सारा ही हिंदुस्तान अंधेरे में है। तेलंगाना एक जगमगाता रियासत चमक रहा है आज पूरे हिंदुस्तान में। पीने का पानी हो, किसानों के लिए पानी हो, फसलों की उगाई हो, बहुत ही अच्छी तरक्की तेलंगाना रियासत ने हासिल किया है। अभी आते आते मैं हमारे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चों से मुलाकात करके आया। सारे हिंदुस्तान लेवल पे जिस तरीके से तेलंगाना रियासत में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल चलाए जा रहे हैं, जनाब AK खान साहब अभी मुझे बता रहे थे कि इसी तरीके से इसी को कॉपी करके पूरे देश में लागू करना चाहिए। ये बात हो रही है। इस बात से हमको बहुत खुशी मिलती है कि तेलंगाना 7-7.5 साल के अंदर इतना कंस्ट्रक्टिव काम करके देश के लिए कई चीज़ों में एक मिसाल बन रहा है।
जहाँ तक बिजली का सवाल है, बहुत ही किल्लत थी, लेकिन हिंदुस्तान का इकलौता राज्य है, इकलौता रियासत है जहाँ 24 घंटा क्वालिटी पावर हर सेक्टर को दिया जाता है। मैं अब तमाम लोगों को दिली बात पेश करता हूं। तेलंगाना ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को मैं रमजान का मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं मेरे बात खत्म करने से एक ही बात कहना चाहूँगा, बुरी ताकतें हमेशा धरती पे देखने को मिला। बुरी ताकतों का कुछ तमाशा दिखता है कुछ दिन के लिए, लेकिन आगे चल के जो तामीर भरी ताकतें होते हैं, तामीर के चाहने वाले होते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं और इंसानियत कभी ख़त्म नहीं होता। इंसानियत आगे चल के भी एक दूसरे को मदद करते हुए प्यारा अच्छा एक ज़िंदगी हमको हासिल होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। खुदाफिज। हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना में धूप की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। दर्जे हरारत जो जुमेरात की शाम बारिश के बाद थोड़ा सा गिर गया था, लेकिन जुमा की सुबह से ही वापस दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया। इस दरमियान महकमे मौसमियात ने बाज़ मुकामात पर शदीद गर्मी के साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर नागर रत्ना ने हैदराबाद समेत रियासत के कई मुकामात पर आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशकयासी जाहिर की है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निज़ामबाद, निर्मल, जगतियाल और राजन्ना सिलसिला अजला में आइंदा 4 दिनों तक गर्मी की शदीद लहर जारी रहने की पेशकयासी की है। इस दौरान आदिलाबाद में अजीम तरीन दर्जे हरारत 42.8, नलगुंडा में 42.4, भद्राद्री में 41, हैदराबाद में 40.4 और खम्मम में 40.2 डिग्री दर्ज किया गया। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जुमतुल विदा का खुशू व खुजू के साथ एहतमाम किया गया। बता दें कि पिछले 2 साल से जुमतुल विदा के मौके पर कोविड की पाबंदियां नाफिज थी, जिसके बायस मसाजिदों में मजमे की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन इस साल कोरोना के खात्मे के बाद तमाम कोविड पाबंदियां हटा दी गई और जुमतुल विदा के मौके पर शहरियान हैदराबाद और दीगर मुकाम से आए मुसलमानों ने तारीखी मक्का मस्जिद में बड़े ही खुशू व खुजू के साथ जुमतुल विदा की नमाज अदा की। बता दें कि मक्का मस्जिद में कमेटी और वक्फ बोर्ड की जानिब से इस साल इंतजामात में लापरवाही देखी गई। धूप की शिद्दत और महकमे मौसमियात के अलर्ट के बावजूद भी मस्जिद के सहन में कोई इंतजामात नहीं किए गए। मुसल्ली धूप में ही नमाज अदा करते देखे गए। हर साल जुमतुल विदा के मौके पर मक्का मस्जिद के बाहर चार मीनार के दामन में जानिमाज बिछाया जाता था, लेकिन इस बार यहाँ भी इंतजामात नहीं किए गए थे। जुमतुल विदा के पेश नज़र चार मीनार के पास पुलिस फोर्स की भारी जमीयत को भी तैनात किया गया था। हर साल की तरह इस साल भी जुमतुल विदा के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जलसा यौमुल कुरान मुनक़िद हुआ, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कुरान और हदीस की रोशनी में खुसूसी खिताब किया।
और आखिर में भारत में अमन और भाईचारे और आपसी इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की। दावत इफ्तार से लीडर नहीं बनता, ईद मिलाद की दावत से लीडर नहीं बनता, गंगा जमुनी की बेहुदा बातें करने से लीडर नहीं बनता। लीडर कैसे बनता है? लीडर उसी वक्त बनता है जब आप मुत्तहिद हो जाएंगे, जब अल्लाह कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान और सुन्नत। मुत्तहिद हो जाओ, अपनी सियासी क़यादत को पैदा करो। हम भारत के वजीर आजम से कहना चाह रहे हैं, इस नफरत को खत्म करो वजीर आजम, ये देश को कमजोर कर रहा है। और अल्लाह से भीख मांगेंगे, परवरदिगार भारत में इस नफरत को खत्म कर दे। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह भारत में जो लोग नफरत पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह उनसे इख्तिदार आप छीन लीजिए। अल्लाह आप जब्बार हैं, आप सत्तार हैं, या अल्लाह हमारी मदद फरमाइए। अल्लाह रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी मदद फरमाइए। या अल्लाह जहन्नम से निजात दीजिए। शहर हैदराबाद के किले गोलकुंडा दिलावर शाहनगर में वाक़ मस्जिद अख्तरी के मुसल्लियों ने आज नमाज जुमा के बाद मस्जिद अक़सा के लिए रैली की शक्ल में पुरअमन एहतजाज किया। इस एहतजाज में नौजवानों के अलावा ज़ईफ़ हजरात ने भी हिस्सा लिया। इस एहतजाज के मौके पर आखिर में मौलाना ख़ादरी सैयद मतीन अली शाह ख़ादरी ने खुसूसी दुआ की। मस्जिद अक़सा को सबको हाज़िरी अता फरमाए। मस्जिद अक़सा जाने आने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इबादत कर रहे हैं, वाला उनके माल की, जान की, ईमान की, जिंदगियों की हिफाजत फरमाए। या अल्लाह इस्राइल को और इंसानियत की हिफाजत फरमाए। या अल्लाह ताला मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए। मस्जिद अक़सा की एक भी अता फरमाए। मस्जिद अक़सा को फतह अता फरमाए। मस्जिद अक़सा के चुम्बन में या अल्लाह उसको आज़ादी अता फरमाए। जितने भी फ़लस्तीनी मुजाहिदीन चल रहे हैं, बारी ताला उनकी गैबी मदद फरमाए, मदद फरमाए, फ़लस्तीनी की मदद फरमाए। जितने हमारे भाई बच्चे नौजवान जिस जज्बे के साथ आए, हमेशा इसका जज्बा कायम और दायम रहने की तौफ़ीक़ फरमाए। जितने लोग शिरकत करें, जितने हमारे भाई आए, सबका चिल्लाती धूप होंगी, बारी ताला उस धूप से आज की धूप की बरकत से बचा दीजिए। आज के दिन की बरकत से वहाँ की चिलचिलाती धूप में हुजूर की काली कमली का साया आता फरमाए। या अल्लाह सबका आना जाना कबूल फरमाए। रमजान की विदाई अय्याम को हमको विदा करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमारी इस दुआ को अपने करम से, फजल से, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तूफ़ल सदक़े वसीले, आपके अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, सरकार हुजूर गौसे पाक के सदक़े सबकी दुआओं को, चलने को, आने को, जाने को कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हेनरी मार्टन इंस्टीट्यूट की जानिब से जारी साल मुनक़िदा ग्रेजुएशन डे के मौके पर प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद को एजाज़ी डॉक्टरेट अता की गई। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ शोबे हयात में गिरान क़द्र खिदमात अंजाम देने वालों को ये एजाज़ी डिग्री पेश की जाती है। इस मौके पर हेनरी मार्टन इंस्टीट्यूट के ज़िम्मेदारान के अलावा मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी मौजूद थी।
सरकारी नौकरी हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से बोधन गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में फ्री कोचिंग का अहतमाम किया गया। इस ज़िमन में तलबा के लिए कॉलेज के अहाते में ही लंच का भी इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि दूर दराज से आए तलबा को और सहूलत मिल सके। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने रुकन असम्बली शकील आमिर के इस इक़दाम की सताइश की। गुजरात की आयशा के शौहर आरिफ को गुजरात की सेशन कोर्ट ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी से तंग आकर नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाली गुजरात की आयशा के शौहर आरिफ को गुजरात की सेशन कोर्ट ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। तकरीबन 1 साल कबल साबरमती नदी में छलांग लगाने से कबल 23 साला खातून आयशा की खुदकुशी की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई थी। पुलिस की तफ्तीश में इस केस में हरासा करने के मुख्तलिफ ज़ावियों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें जहेज, जहनी इस्तेहसाल और बहुत कुछ शामिल है। रेड हिल्स के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद आरिफ रिजवान की जानिब से बड़े पैमाने पर रमज़ान राशन किट्स की तकसीम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने शिरकत करते हुए मुकाम का मुआयना किया। एक ऐसा पराठा मसूर एक मसूर दो, एक तुअर दो और चना दो। भैंसा डिवीज़न के मौजे चाकपली मुस्तखर जामा मस्जिद से मुतसिल ख़वातीन की नमाजगाह बनाम सगीरा बेगम साहिबा मरहूम का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मौलाना सलमान कासमी इमाम व ख़तीब मदीना मस्जिद ने खिताब किया और हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़ इमाम व ख़तीब मस्जिद पंजशाह व सदर मुदर्रिस मदरसा महदुल अबरार भैंसा ने दुआ की। इस मौके पर सदर मस्जिद मोहम्मद इसहाक़ और हाफिज़ सैयद कलीम समाजी कारकुन के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इसलिए हम आप हज़रात को मुबारकबादी देते हैं। बस ये है कि इस सिलसिले में इसी फिक्र करते रहना, इसको आबाद रखने की कोशिश करना, सफ़ाई सुथराई को भी अपनी ज़रूरत समझ कर इसको पास रखना। इसलिए हम सब की ख्वाहिश है, अल्लाह हम सब के लिए जो हज़रात इसको बनाने में कोशिश किए उनके लिए हम दुआएँ करते हैं, उनको इसके लिए खैर निजात बनाएँ। और आप हज़रात के लिए एक बहुत बड़ी खुशी भी है कि आपके मस्जिद में एक अच्छा काम कदम आपको उठाए। अल्लाह इसको हम सब के लिए खैर निजात बनाए। इसमें जो जो कोशिश की है, जो माली एतबार से ताउन करे, अल्लाह उनको तो खूब अजर देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा उन्होंने कदम उठाया। और साथ ही साथ आप हज़रात की जो फिक्र करके इसका मौका दिए, अल्लाह इसका भी अजर और ज़्यादा फरमाए। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर की एलबी स्टेडियम में दावत इफ्तार। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी, रियासती वुज़रा, अरकान असम्बली व कौंसिल के अलावा उलमा, मशाइखीन व आवाम ने की शिरकत। तारीख़ी मक्का मस्जिद में खुशू व खुजू के साथ किया गया अलविदा जुमा का अहतमाम। हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने अदा की जुमतुल विदा की नमाज। मस्जिद अक्सा के लिए हैदराबाद के गोलकुंडा में निकाली गई पुरअमन एहतजाजी रैली। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में धूप की शिद्दत के साथ बारिश की भी की पेश क़ियासी।
नफरत फैलाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे, हम सबको एक होना होगा। दावत इफ्तार से सीएम केसीआर का खिताब। गुजरात की आयशा की खुदकुशी मामले में शौहर आरिफ को सेशन कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।